यमक और श्लेष, तीनों ही कल मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, बाकी भी उसके अंदर अनुप्रास के भी 3 अलग भेद होते हैं, वो मैंने आपसे बोला कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले हम जो आपने पहले पढ़ा हुआ है ना, जो आपको आता है उस पर चर्चा कर ले, फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे। आगे चलते हैं हम अर्थ अलंकार की तरफ। देखो, अर्थ अलंकार के बहुत सारे भेद होते हैं। फिलहाल यहाँ पर 5 लिखे हुए कि कक्षा 9 का ये डॉक्यूमेंट है, तो वहां पर बच्चों की क्लास के हिसाब से ही पढ़ाया जाता है। तो देखो, मानविकरण जो है ये मैंने बताया कल आपको कि ये आधुनिक अलंकार है, तो इसको आप अर्थ अलंकार के अंदर नहीं लेंगे। ठीक है, इसको आधुनिक के अंदर रखेंगे। ठीक, तो इसको हटा देते हैं मानविकरण को। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अधिशक्ति अलंकार, आज हम इनको समझ लेते हैं। राइट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम उपमा की तरफ आते हैं। थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको समझने के लिए, कुछ टर्म्स हैं उन पर भी गौर रखिएगा, मतलब ध्यान रखिएगा। ठीक, तो उपमा क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। बोलो क्या होता है, मतलब किसी की तारीफ कर देना ना, ये क्या होती है, उपमा होती है। आप लोगों को मैंने शायद याद हो तो समास पढ़ा रखा है, तो समास में भी एक समास होता है जहां पर उपमा उपमेय का संबंध होता है। जल्दी बताओ कौन सा समास है, जल्दी बताइए। कर्मधारय समास होता है ना, जिसमें उपमा उपमेय का संबंध पाया जाता है, ऐसे लिखवाया भी होगा आप लोगों को, आपने नोट भी किया होगा। ठीक है, अब याद क्यों नहीं होता आप लोगों को, समझ नहीं आता है तो याद नहीं होगा, क्या फायदा पढ़ने। ठीक है, तो उपमा अलंकार को समझ लेते हैं। जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से कर दी जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ये तो हो गई आपकी परिभाषा इसकी, इसको आप नोट कर लेंगे। अब इसको समझते हैं कुछ इस तरीके से। अगर मैं ये कहूं कि मेरे सामने 5-7 आप लोग हैं, किसी एक का नाम लिखे, जैसे मैं कहता हूं कि सपोज रजनी है ना, रजनी आप तो बिल्कुल ऐश्वर्या राय की जैसी दिखती हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि ऐश्वर्या राय जो है बहुत प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, अपनी खूबसूरती के लिए। तो आपकी आपकी खूबसूरती की तुलना की जा रही है किससे, ऐश्वर्या राय की खूबसूरती से। ठीक, ओके। या फिर मैं ये कहूं कि किरण आप तो बिल्कुल आइंस्टीन की तरह इंटेलिजेंट हो, या आइंस्टीन की तरह हो बोलूंगा तब भी समझ जाओगे आप, क्योंकि आइंस्टीन कोई बहुत खूबसूरत तो था नहीं, है ना, वो फेमस था अपनी इंटेलिजेंस के लिए। समझ में आ रहा है, हेलो। यस सर। उस प्रकार से जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना हम किससे करते हैं, किसी प्रसिद्ध चीज से कर देते हैं। जैसे घर में आपने देखा होगा कई बार क्या, तो पिज्जा बहुत आजकल चलन में है। तो माना कभी किसी ने जो रोटी बनाते हैं हम घर में, वो रोटी बढ़ाई मोटी मोटी और उसमें कुछ मलाई वलाई लगा करके बढ़िया सा सर्व कर दिया, और जो खाने वाला है बोले अरे वाह, दिखने में तो बिल्कुल पिज्जा की तरह लग रहा है। पिज्जा की तरह मतलब है तो नहीं ना, लेकिन पिज्जा फेमस है अपने स्वाद के लिए, तो उससे तुलना कर दी इसकी। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ, तो इस प्रकार से हमको ये समझना है कि जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी बहुत प्रसिद्ध चीज से कर दी जाती है जिसका नाम सब जानते हो, तो उसे हम मतलब उस समय कविता में उपमा अलंकार का आभास होने लगता है। अब उपमा अलंकार की जब हम बात करते हैं तो इसमें 4 अंग होते हैं इस अलंकार के। तो देखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 4, 1, 2, 3 और 4। पहला है उपमेय, ठीक है, देखे होंगे आप। दूसरा है आपका उपमान, तीसरा है समान धर्म, और चौथा है वाचक शब्द। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 4 है। अब ये क्या है इनका अर्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। राइट, इसको आप कर लीजिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई पंक्ति आ जाए और आपसे पूछे कि उक्त पंक्ति में उपमेय क्या है। ठीक, तो सबसे पहले तो उपमेय क्या है समझ लेते हैं। उपमेय कौन है, जिसकी उपमा दी जाए। जिसकी उपमा दी जाएगा मतलब जिस व्यक्ति की आप तुलना कर रहे हैं। जैसे मैंने तुलना की किसकी,
बोलो, किरण की ना तुलना, तो किरण क्या हो जाएगी, Yes, उपमेय हो sir. जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मैंने तुलना की, फिर माना उमा की तुलना की तो वो उपमेय हो जाएंगी। फिर मैंने तुलना की रोटी की, जो रोटी में ऊपर मलाई लगा करके लाए हुए हैं, तो रोटी क्या है, उपमेय। तो जिस साधारण वस्तु की, जिस साधारण व्यक्ति की हम तुलना कर रहे हैं, वो साधारण व्यक्ति क्या होगा, उपमेय कहलाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. अब जिससे तुलना कर रहे हैं, ये उपमेय और उपमान हम भूलते बहुत हैं। हाँ, तो उपमेय साधारण है बिल्कुल एकदम। ठीक है, उपमान जो है वो आपका प्रसिद्ध व्यक्ति, इससे हम तुलना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आ रहा है मान। तो उपमान को याद रखिएगा आप इससे, मान से। मान सम्मान होता है ना, हेलो, Yes, sir. मान सम्मान Sir. किसका होगा, मान सम्मान उसका होगा जो प्रसिद्ध आदमी है। तो उपमान कौन है, वो प्रसिद्ध आदमी जिससे हम तुलना कर रहे हैं। तो ऐश्वर्या राय जिससे तुलना की गई, वो ऐश्वर्या राय क्या होगी, उपमान। आइंस्टीन जिससे तुलना की गई, वो आइंस्टीन क्या है, उपमान। पिज्जा क्या है, उपमान। समझ में आ रहा है? Yes, sir. मैं उपमान समझ Yes, में आया? sir. हेलो, Yes, sir. अच्छा, अब मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं आपके सामने, आप बताना इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है। ठीक है, बोलूं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो पपीते के पत्ते में पड़ी पानी की वो बूंद चांदी के समान लग रही थी। पत्ते में पड़ी पानी की वह बूंद चांदी के समान लग रही थी। बताओ यहाँ पर उपमेय क्या है और उपमान क्या है? सर उपमेय है पानी की बूंद वेरी गुड, और उपमान है चांदी के समान। वेरी गुड। ठीक है, तो पानी की बूंद साधारण है तो वो उपमेय है। चांदी असाधारण प्रसिद्ध है तो क्या है, उपमान है। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं ये कहूं किसी से कि वो देखो राजीव रावण की तरह हंसता है, यहां पर उपमेय क्या है, उपमान क्या है, बताओ। सर उपमेय राजीव और उपमान रावण। सर उपमेय हंसना और नहीं, उपमान रावण। उपमेय राजीव ही रहेगा जिसकी हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा फोन तो आईफोन के बराबर अच्छा है, तो मेरा जो फोन है वो हो जाएगा उपमेय और आईफोन हो जाएगा उपमान। ठीक है, हेलो। Yes, sir. इसके बाद आता है आपका समान धर्म। तो आई होप कि उपमेय उपमान तो क्लियर हो गया होगा आप सभी को, ये पहले से भी आते था आपको, मुझे पता है, कुछ नया नहीं सिखाया मैंने आपको। समान धर्म की तरफ चलते हैं। समान धर्म का मतलब क्या होता है? जैसे भी आपने कहा ना कि वो हंसना उपमेय हो जाएगा, बोला ना किसी ने, हेलो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. किसने किसने बोला, जरा नाम बताएंगे अपना? सर हिमानी। हिमानी। तो बेटा हिमानी, जो हंसना है ना वो है समान धर्म। क्यों? क्योंकि हम रावण के साथ तुलना तो कर रहे हैं राजीव की, लेकिन राजीव रावण के बराबर शक्तिशाली नहीं है, रावण के बराबर वो क्या बोलते हैं, बुद्धिमान नहीं है, रावण के बराबर राजा नहीं है, सिर्फ उसकी हंसी है रावण की तरह। तो राजीव का वो कौन सा गुण है जो रावण की तरह लग रहा है, बताओ। हंसी। हंसी। तो हंसी तो फंसी है ना, तो ये जो हंसी है ना, ये हंसना ही क्या है, समान धर्म। दो लोग जिनकी हम तुलना कर रहे हैं ना, उनमें क्या चीज कॉमन है, जिसकी वजह से तुलना कर रहे हैं, वो होता है समान धर्म। ठीक है, Yes, sir. अब आपको कुछ उदाहरण देता हूं, आप बताइएगा समान धर्म क्या है। अगर मैं कहता हूं कि ये देखो
ये जो रोटी है ना, इसका स्वाद पिज्जा की तरह है। बताओ समान धर्म क्या है? सर स्वाद। वेरी गुड, स्वाद। वेरी गुड। मैं कहता हूं कि किरण की बुद्धि आइंस्टीन की जैसी है। समान धर्म बताओ क्या है इसमें? सर बुद्धि। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं कहता हूं कि उमा ऐश्वर्या राय की तरह खूबसूरत है, तो यहाँ पर समान धर्म क्या है? खूबसूरत। खूबसूरत। ठीक है, तो आप समझ गए ना समान धर्म का मतलब? जिस जिस वजह से हम तुलना कर रहे हैं, वो जो वजह है ना, वो क्या है? वही होता है समान धर्म। ठीक है, जिसकी तुलना कर रहे हैं उपमेय, जिससे कर रहे हैं उपमान, और जिस वजह से कर रहे हैं वजह क्या है? समान धर्म। क्लियर हो गया? यस सर। समान धर्म पता था आप लोगों को पहले से? नो सर। अभी क्लियर है ना? भूलोगे तो नहीं कभी? यस सर। समान धर्म समानता हो गई ना, समानता कॉमन, कॉमन क्या है आपस में। तो ये रहे 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट उपमा अलंकार के, उपमेय, उपमान और समान धर्म। और यही आपको आगे अलंकारों में देखने को भी मिलेंगे, इसलिए उपमेय, उपमान और समान धर्म को आप याद रखिए। अब आता है हमारा चौथा, वाचक शब्द। वाचक शब्द का मतलब होता है वह शब्द जो तुलना के लिए प्रयोग में लाया गया हो। कौन सा शब्द? जो तुलना के लिए प्रयोग में लाया गया हो। ठीक है, जैसे राजीव की हंसी रावण के जैसी है, या राजीव की हंसी रावण की तरह है ना। राजीव रावण सा हंसता है। तो यहां पर जो ये शब्द है ना, जैसी, तरह और सा, ये शब्द कनेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में कनेक्टर होते हैं। तो ये क्या हो गया? आपके वाचक शब्द कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। कुछ वाचक शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, सा, सम, सी, सरिस, इव, समाना, है ना। ये कुछ वाचक शब्द है, इनको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे वाचक शब्द होते हैं, और इन वाचक शब्दों का बहुत बड़ा रोल रहता है जब हम पहचान करते हैं उपमा अलंकार की, तो है ना। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हेलो, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, है ना, अलग किताबों में अलग दिखेंगे आपको। जैसे जैसा, ऐसा, वैसा, ये शब्द क्या है? सारे सारे वाचक शब्द हैं, इनको मैं बताता हूँ आपको बाद में। तो बहरहाल आप ये समझ गए होंगे उपमेय क्या है, उपमान क्या है, समान धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है। क्यों? यस सर। उदाहरण देख लेते हैं हम, और आप इन उदाहरणों में पहचान करिए कि कहाँ पर वाचक शब्द क्या है और कहाँ पर आपका उपमेय क्या होगा। जो ये आपका मुख मयंक सम मंजू मनोहर, बताओ। हेलो, आपके सामने Yes, लिखा sir. हुआ है उपमेय, उपमान। Yes, आप इनको yes, कॉपी कर लो ना, इन एग्जाम्पल्स को कॉपी भी कर लो आप लोग। ठीक है, याद करने के लिए इजी रहता है बाद में, Yes. है ना। वरना अभी हम समझे, हम भूल गए। एग्जाम्पल रहेंगे 2-3 हमारे पास, तो वो हमें याद रहेंगे। जैसे मुख की तुलना कर रहे हैं किससे? मयंक से।
ठीक है। वाचक शब्द क्या हो गया? सम, है ना। और जो इनमें समान धर्म है, समानता क्या है? मनोहरता, ठीक है। ऐसे ही हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी, ठीक है। तो यहां पर तुलना किसकी कर रहे हैं हम? बच्ची की। किससे कर रहे हैं? राख की, सॉरी फूल से पहले फूल से कर रहे हैं, राख की ढेरी तो बाद में आएगा आपका। तो हाय फूल सी कोमल बच्ची, बच्ची उपमेय है, फूल क्या है? उपमान है, और कॉमन क्या है दोनों में? कोमलता। तो ये कोमलता क्या है? समान धर्म है। तो शब्द क्या लगा है? सी। तो सी क्या है यहां पर? आपका वाचक शब्द हो जाएगा, ठीक है। फिर है निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम। ये जो सम है ये हो गया आपका वाचक शब्द, ठीक है। अब देखो, निर्मल तेरा नीर अमृत। अब नीर मतलब होता है पानी, पानी कैसा है? अमृत की तरह है, ठीक है। अमृत हो जाएगा उपमान, पानी हो जाएगा आपका उपमेय, है ना। और साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म बताओ? उत्तम। कि पानी, अमृत क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, सबसे अच्छा होता है पीने के लिए। पानी भी वैसा ही है ना। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं बहुत सारे तो एग्जाम्पल आप लोगों को नहीं करा पाऊंगा यहाँ पर, उपमान सॉरी उपमा अलंकार या किसी भी अलंकार के किसी भी टॉपिक पर। तो आप लोग अपने स्तर से करिएगा। तो आप कम से कम 10 एग्जाम्पल इसके करिएगा अपने घर पे, ये होमवर्क हो जाएगा आप लोगों के लिए, 10 एग्जाम्पल्स। बट आप लोग होमवर्क आजकल सेंड कर नहीं रहे हो, बस एक हिमानी ने, बबीता ने, आप लोगों ने सेंड किया था, बाकी लोग तो पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। सब लोग करो भाई। जब होमवर्क करना है करके प्रेशर रहेगा ना आप में, तो आप पढ़ोगे अच्छे से, ठीक। इसके आते हैं हम रूपक अलंकार में। देखो ये आ गया आपका रूपक अलंकार, तो नोट कर लीजिए इसको आप। अगर उपमा अलंकार में कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये हो गया उपमा अलंकार, समझने के लिए काफी है, बाकी आप एग्जाम्पल से और समझिए इसको। रूपक अलंकार में डालिए आप, स्टेटमेंट लिखिए। जब उपमेय का, इसका मेन स्टेटमेंट यहां से है, उपमेय पर उपमान का आरोप। ये भेद रहित वगैरह भी छोड़ दोगे चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं इसकी, इतना स्टेटमेंट मत लिखो। लिखो उपमेय पर उपमान का आरोप स्थापित होता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं, ठीक है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, मुख चंद्र सा सुंदर। इस उदाहरण में ये उपमा अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। इस उदाहरण में हम तुलना किसकी कर रहे हैं? मुख की। तो मुख क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। किससे कर रहे हैं बताओ? हेलो, चंद्र से। चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या है? उपमान हो जाएगा। समानता क्या है इनमें? सुंदरता। तो क्या होगा? समान धर्म हो जाएगा, है ना। यस सर। और सा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द होगा या नहीं होगा? यस सर। तो अब रूपक अलंकार को समझो आप इसी उदाहरण के साथ। मुख चंद्र है, यह है रूपक अलंकार का उदाहरण। अब देखो इस उदाहरण में आप अब बताना मुझको, इस उदाहरण में क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ एक उपमान सॉरी उपमेय और क्या है? उपमान। उपमान। अब रूपक अलंकार में आपको ना तो समान धर्म दिखाई देगा और ना ही
बोलो वाचक शब्द, कुछ नहीं दिखेगा आपको। ये पहचान होती है और ये डिफरेंस भी है उपमा और रूपक के बीच में कि उपमा अलंकार में हमारे पास चारों के चारों जो अंग हैं वो होते हैं उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द, जबकि रूपक में हमें समान धर्म और वाचक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ रही है? देखो मुख चंद्र है, बोला मुख चंद्र है। अब ये बताओ कि चंद्रमा में क्या विशेषता है? बताओ, सुंदरता ही तो उसकी विशेषता है एकमात्र। यस सर। और स्पेशली ये यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि मुख चंद्रमा के जैसा नहीं है, चंद्रमा ही है बोल दिया उन्होंने, तुलना की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है, कोई शक रख ही नहीं रहे हैं, वो कोई डाउट ही नहीं रख रहे हैं, सीधा बोल दिया ये। ऐसा बोले उमा ऐश्वर्या राय है, लो भाई अभी आ जाएगा इसे क्वेश्चन क्लेम करने के लिए, नहीं। फिर बोले किरण आइंस्टीन है। तो इस तरह से जब हम किसी उपमेय की तुलना नहीं कर रहे हैं बल्कि निश्चित रूप से उसको उसके समान स्थापित कर दे रहे हैं, तो बोलते हैं क्या हम? आरोप लगाना। आरोपी तो हुआ एक प्रकार से, क्यों? हेलो, यस सर। जैसे यस सर। एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं, जैसे बोलते नहीं है तुम तो पूरे कंस हो, या तुम पूरे कंस मामा हो। अब लोग खत्म कर दिया मामला, भैया कंस की तरह तुलना नहीं की, बोल ही दिया कंस हो करके, तुम कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके बीच में। ये लोग करते ना ऐसा, तुम तो पूरे राक्षस हो, बोलते नहीं बोलते हैं? यस सर। तो ये जो तुम पूरे राक्षस हो बोल दिया, वो तो चलो पूरा शब्द भी लगा दिया उसमें, तुम राक्षस तो बोल ही नहीं रहा, इंसान पूरा राक्षस बोल दे रहा है ताकि 50% 90% अलग ऑप्शन भी ना रहे। तो ये क्या है? तुम पूरे राक्षस हो, क्या है ये बताओ? कोई पूछे आपसे तो रूपक अलंकार है। हेलो, यस सर। अब आप एक काम करिएगा, जिससे भी आपको बहुत चिढ़ है या जिसके ऊपर आपको कुछ बोलना है तो जाकर के बोल देना, जो भी बोलना हो आपको, है ना। जैसे बोलना तुम राक्षस हो और वो बंदा चिढ़ेगा तो बोलना अरे नहीं, रूपक अलंकार की प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं, ज्यादा टेंशन नहीं हो, तुम तो बड़े अच्छे हो, ऐसा बोल दिया। क्यों? अपने मन की भड़ास भी निकाल दो और अलंकार की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की। क्यों? है कि नहीं है? अब अपने जो वाक्य आपके होते हैं, जो वाक्य आप बोलते हो, उसमें खुद से ढूंढना शुरू कर दो आप कि कहाँ पर रूपक अलंकार है, कहाँ पर उपमा अलंकार है।